धन्यवाद चौकीकर जी। किसान भाइयों, वैसे तो आपके समक्ष जो अभी अभी उद्बोधन समाप्त हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ बताने लायक बचा हूँ, क्योंकि सूरज के आगे दीपक दिखाने जैसी स्थिति हो जाएगी मैं कुछ बताऊंगा तो। लेकिन साहब ने बहुत सारी बातें कही और आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रश्न पूछे। अच्छी बात थी, दोनों तरफ से बातें हुई। कुछ बातें मैं भी अपनी कहूंगा। आप लोगों से एक निवेदन था कि आप लोगों को साहब ने बहुत सारे कल्चर के नाम बताए और बार बार उन्होंने एक बात कही कि ये प्राइवेट में नहीं मिलेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट होने चाहिए, यदि कल्चर अच्छा होगा तो हम काम कर पाएंगे, वो काम कर पाएगा। लेकिन किसी भी किसान ने, दो चार लोग तो जो केवीके से जुड़े हैं उन्हें मालूम होगा कि कहाँ मिलता है, लेकिन किसी भी किसान ने ये नहीं पूछा कि साहब ये क्वालिटी प्रोडक्ट कल्चर कहाँ मिलेगा। किसी ने पूछा? मालूम है आपको कहाँ मिलेगा? फिर कैसे करेंगे ये बताइए। जो जानकारी यहां से आपको दी जा रही है उसका सोर्स भी हमें पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। नहीं तो फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर दुकानदारों के पास जाएंगे। अब ये देशमुख जी बैठे हुए हैं, मैं ऐसी बात करूंगा तो ये मेरे को गाली बकेंगे, बोलेंगे एक तो मैं इनके आत्मा समिति का अध्यक्ष हूँ और फिर भी साहब मेरे विरोध में बात करते हैं। तो ये हमारी जानकारी में होना चाहिए कि वाकई में हमें कहाँ मिलेगा। तो ये जितने भी कल्चर आपको अभी साहब ने बताए, ये सारे क्वालिटी प्रोडक्ट कल्चर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और मात्र लागत मूल में आप लोगों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और ये सारी चीजें आपको कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार में उपलब्ध होगी। जब भी आप जाएंगे तो वहां से इन्हें ले आएं और इनका आप अपने खेत में उपयोग करें। जैसे जैसे साहब ने आपको उपयोग करने की विधि बताई है, तो वो सारी विधियों का आप उपयोग करें। बहुत आसान तरीका हो गया है। पहले पाउडर फार्म में आता था, क्वालिटी का कोई प्रोडक्ट मालूम नहीं होता था, कब का बना है, कब रखा है, सोसाइटी में कितने दिन से पड़ा हुआ है, हमें नहीं मालूम कि वो जीवित भी है या नहीं है, कि सिर्फ काला पाउडर है। लेकिन अभी लिक्विड फॉर्म में भी ये उपलब्ध है, तरल मात्रा में आपको उपलब्ध है। उपयोग की तिथि लिखी हुई है, बनने की तिथि लिखी हुई है कि कब तक आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप देखिए और फिर उसका उपयोग कीजिए। और सबसे अच्छा तरीका उपयोग करने का यही है कि इन कल्चरों को आप डायरेक्ट खेत में या बीज में मिलाने की बजाय इससे पहले गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस पे मिलाइए और मिलाने के बाद 2 से 4 दिन 5 दिन तक छांव में रखिए उसे। और जब ये कल्चर उस पर डेवलप हो जाए तो फिर आप इसको अपने खेत पे अप्लाई कर दीजिए, ठोक दीजिए, छिड़क दीजिए, जैसा भी आप करना चाहें। और उसके बाद फिर बोनी करिए, साद निकालिए, जो भी आपको अगली प्रोसेस करनी है वो करना है। साहब ने एक बात और बताई थी कि कल्चर का उपयोग करते समय विशेष ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि पता चला कि हम जून के महीने में कल्चर का उपयोग करें, जून में भरी गर्मी और आपने कल्चर खेत में फेंक दिया तो वो जिंदा रह पाएगा क्या? तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। और नमी कब होगी? जब हम बोनी करने जा रहे हैं उसके 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन पहले, जब जो खेत में पर्याप्त नमी होती है, तब हमें इन कल्चरों का उपयोग खेत में करना है। ये सारी चीजें जो है आपको कृषि विज्ञान केंद्र में उपलब्ध हो जाएगी और क्वालिटी प्रोडक्ट उपलब्ध होंगे, क्योंकि सरकारी संस्थान और खुद कृषि विश्वविद्यालय इसको बना रहे हैं, कोई कंपनी नहीं बना रही है या कोई फार्म नहीं बना रहा है। तो ये आपको वहां पे अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे और जिसका आप उपयोग करेंगे तो आपको फायदा होगा। दूसरी चीज, कल्चर को जो काम करने के लिए ऑर्गेनिक कार्बन की बात साहब ने कही। हम जब मिट्टी नमूने जाते हैं और जांच की रिपोर्ट हमारे पास आती है तो बहुत सारे खेत ऐसे भी होते हैं जहां ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा 0.5 से भी कम आती है। और 0.5 से कम ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा यदि आ रही है, इसका मतलब वो हमारी जमीन खेती लायक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने ऑर्गेनिक मैन्योर्स या ऑर्गेनिक खाद जितनी भी है इनका उपयोग करना लगभग बंद कर दिया। गोबर की खाद है नहीं, पशु हमारे पास है नहीं, खेत में जो पनसोड़ निकलती है उसको हम जला देते हैं, उसका उपयोग खेत में कभी करते नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक कार्बन
सर ने भी बोला कि मार्केट में नहीं मिलता, वो आपको बनाना पड़ेगा। और बनेगा कैसे? आपके खेत में बनेगा, आपके घर में बनेगा। तो आपको इन्हीं खादों का उपयोग करना पड़ेगा। गोबर की खाद का उपयोग करेंगे, रासायनिक खादों को कम करेंगे। आप जितनी भी खेत में पनसोड़ निकल रही है उसको बायोडाइजेस्टर है, वेस्ट डिकम्पोजर है, इसका उपयोग करके खेत में ही सड़ाएंगे, खेत में ही डिकम्पोस्ट करेंगे, तो वो आपका ऑर्गेनिक कार्बन खेत में बढ़ेगा। और जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो आधी समस्याएं आपके खेत की जो भी हैं, बीमारियां हैं, रोग हैं, वो अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान कर रखना है। दूसरी चीज, मैं आत्मा परियोजना में काम करता हूँ, तो चूंकि आत्मा सभी विभागों के साथ काम करने का नाम है, तो वैसे तो हम सभी विभागों के साथ काम करते हैं। विशेष एक काम हमारा चल रहा है जो प्रेरित करने के लिए किसानों को जैविक खेती की तरफ, ये हम कोशिश ये कर रहे हैं ज्यादा अपनाएं और अपनी और अपने आसपास के पड़ोस के लोगों की सेहत में सुधार करें। सबसे बड़ी बात ये है, अभी आप चले जाइए पट्टन एरिया, बिरुल बाजार, वहाँ का आदमी बोलता है कि वो गोभी तो खाते नहीं। तो भैया गोभी क्यों नहीं खाते हो? बोले साहब पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक स्प्रे तो होता है गोभी में, तो गोभी कैसे खाएंगे? तो चलिए बड़ी अच्छी बात है कि वो गोभी नहीं खाता है, लेकिन गोभी उगाता हूँ और बेचता भी हूँ। अब आप सोचिए कि उसकी गोभी नागपुर जा रही है, उसकी गोभी बेंगलोर जा रही है, उसकी गोभी कोलकाता जा रही है। अब उस कलकत्ता में, नागपुर में, बेंगलोर में कहीं ना कहीं कोई तो उसका रिश्तेदार होगा, है, वो उस गोभी को खा रहा है। आप जो जहर डाल रहे हैं यहाँ पे, वो जहर आपका रिश्तेदार खा रहा है, आपका बेटा खा रहा है, आपकी बेटी खा रही है, आपका जवाई खा रहा है, कोई तो खा रहा है। तो आप खुद तो नहीं खा रहे हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को खिला रहे हैं। और आप कितना बच पाएंगे? जो पानी का आप उपयोग कर रहे हैं, जितना आपने इंसेक्टिसाइड का उपयोग किया है, उस पानी का उपयोग कर रहे हैं, उस पानी में कोई इंसेक्टिसाइड नहीं, आप उसकी जांच करवा लीजिए, आपको उसमें भी इंसेक्टिसाइड मिलेगा। जो हवा ले रहे हैं वो भी प्रदूषित है, आप उस खेत के बगल से निकल रहे हैं, वो जो हवा आप ले रहे हैं वो आपके अंदर नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें धीरे धीरे पूरी तरह से की बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन कुछ मात्रा में अपनी जितनी जोत है, जितनी जमीन है, उसमें कुछ मात्रा में हम जैविक खेती को बढ़ावा दें। कुछ पार्ट में हम जैविक खेती करना शुरू करें और उसका सबसे पहले उपयोग हम खुद करें, अपने आसपास के लोगों को कराएं, अपने रिश्तेदारों को कराएं। जब आप इस तरह करते करते आप सक्षम हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब इस जैविक उत्पाद को हम बेच सकते हैं, तो फिर आप उसे बेच भी सकते हैं। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सभी लोग यूट्यूब और मोबाइल फ़ोन से सब जुड़े हुए हैं। सभी लोग अपनी एक फेसबुक में एक चीज़ डालते हैं, वो वायरल हो जाती है, लोग पता चल जाता है और आप तक लोग पहुंचने लगते हैं, पता करने लगते हैं, भैया क्या भाव दोगे, भैया कहाँ पहुंचाओगे, कितनी मात्रा में मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत होने लगती है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक प्रमाणीकरण भी होना चाहिए। मैं जैविक खेती कर रहा हूँ, इसका विश्वास लोगों को तब होगा कि जब आप उसको एक प्रमाणीकरण देंगे। तो प्रमाणीकरण के लिए एक मध्य प्रदेश में, मतलब राज्य स्तर पे MP सोका करके संस्था होती है, मध्य प्रदेश जैविक प्रमाणीकरण संस्था। उस संस्था में जाके हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस संस्था के कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे सबसे पहली चीज़ तो किसी के खेत का पानी हमारे खेत में नहीं आना चाहिए। जो यंत्र हम अपने खेत में उपयोग कर रहे हैं वो दूसरे खेत के नहीं होने चाहिए। जो हम स्प्रे पंप का उपयोग कर रहे हैं, भाई जैविक हम आइटम डालेंगे उसमें, इंसेक्टिसाइड भी हम जैविक ही बनाएंगे और वो डालेंगे, तो वो ऐसा ना हो कि वही पंप हमने रासायनिक के लिए उपयोग किया है, वही पंप हम जैविक के लिए उपयोग कराएगा खेत, या आपकी फसल प्रदूषित हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मापदंड हैं, उनका पालन करना पड़ता है। और उसके बाद फिर प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, यानी पहली साल हमें प्रथम वर्ष का प्रमाणीकरण का एक मतलब बदलाव का एक तरीका मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप जैविक शुरू किया है, तो आपको C1 सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद दूसरे साल C2 मिलता है और फिर उसके बाद तीसरी बार C3 सर्टिफिकेट मिलेगा। जब C3 सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसका मतलब है आपका खेत पूरी तरह से जैविक प्रमाणीकरण
हो गया है। अब उसके बाद जब भी आप जैविक की फसलें लगाएंगे तो एक पूरा डाटा आपको उस पर फीड करना पड़ेगा कंप्यूटर में कि मैंने किस फसल को लगाया है, कितना उत्पादन हुआ है, इतना मैंने इनको बेच दिया, इतना चौकीकर जी को बेच दिया, इतना नागले जी को बेच दिया, इतना इनको बेच दिया, अब इसके बाद मेरे पास इतना उत्पादन बचा हुआ है। तो ये भी आपको पूरा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब आपका ये प्रमाणीकरण हो गया तो प्रमाणीकरण के बाद आप अपने उत्पाद को कहीं भी ले जाके छाटकी ठोक के बेच सकते हो कि ये मेरे पास प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र है और ये मेरा उत्पाद है, ये पूरी तरह से जैविक है। तो इस तरह करके आप इसको बेच सकते हैं। ये प्रमाणीकरण का तरीका है। अब इसी क्रम में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने एक नई शुरुआत जिला प्रशासन के माध्यम से और जिला प्रशासन के सहयोग से कृषि विभाग ने शुरू की है, जिसमें आत्मा का अहम योगदान है। प्रति सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को, प्रति सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार को बैतूल में जो शिवाजी ऑडिटोरियम है, शिवाजी ओपन ऑडिटोरियम कलेक्ट्रेट के पास जो एक नया अभी स्टेडियम बना हुआ है, उसके पीछे के तरफ में जैविक हाट लगता है। तो वहाँ पे सभी किसान अपनी जैविक फसलें पे उत्पाद और जैविक सब्जियां, जैविक अनाज ये ले जाके वहाँ पे बेच सकते हैं और जो बाजार रेट है उसके आधार पे हम थोड़ा सा ज़्यादा करके वहाँ पे ये उत्पाद बेच सकते हैं। जाके हम किसानों को या खरीदार जो भी हैं उनको भी अपने नंबर दे सकते हैं और नंबर देने के बाद वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे खरीदेंगे, आप उनके घर तक भी सेवा दे सकते हैं। जो मार्केट में रेट है उससे हमें थोड़े से रेट उसके ज़्यादा रखने हैं, क्योंकि आप जैविक कर रहे हैं तो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल आपको मिलना चाहिए। इतना कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा।